न्यूक्लियस। यस, यहाँ तक समझा है सबको? सो बताइए मुझे कि प्रोकैरियोट्स में क्या क्या है कंपलसरी, क्या क्या नहीं होता है सभी बैक्टीरिया में? कंपलसरी नहीं कैप्सूल, फ्लाई, फ्लैजेला एंड प्लाज्मा नहीं होते। Black, Somebody was plasmid. asking me some doubt. क्या डाउट था आपका? कोई तो मुझे कुछ पूछ रहा था एंड देन देयर वाज अ इंटरनेट इशू। क्या पूछ रहे थे आप मुझे? नहीं ना, आई डोंट रिमेम्बर। मॅम तुमचा आवाज खूप लॅग होतो. हाँ, कट होता है मध्ये मध्ये. आला का? यस, हाँ, आता ठीक ओके. है. सो prokaryote, the way we said, what is the one first difference? It is having very primitive nucleus. It is having a well developed nucleus, right? Prokaryote lack all membrane bound organelle. Membrane bound organelle in the sense इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, और क्या बच गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं है. ओके, तो ये सब कुछ प्रोकैरियोट में. सो ऑल दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब समझ रहे हैं आप लोगों को? मेम्ब्रेन बाउंड मतलब ये ऑर्गेनेल है. सपोजिंग सेल है, सेल के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया ड्रॉ किया था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ड्रॉ किया था, इसको सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन है. जैसे आप लोग बुक पे कवर लगाते हो, पहले प्लास्टिक, सपोजिंग पहले आपने ब्राउन कवर लगाया तो वो एक मेम्ब्रेन हो गया. उसके बाद आपने उसको प्लास्टिक कवर लगाया. आप छोटी लेवल पे करते थे जब आप छोटी क्लास में जाते थे, लोअर लेवल क्लासेस में, तो बुक अच्छे से आपने यूज करना चाहिए. इसलिए जनरली काफी सारी मदर्स एक बुक में 2 कवर लगाती थी, है ना. तो पहला वाला जो ब्राउन कवर है दैट इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन. दूसरा वाला जो प्लास्टिक कवर है दैट इज द सेकंड मेम्ब्रेन. और अभी आप बड़े हो गए तो आप बुक पे कवर ही नहीं लगाते होंगे, है ना. कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वो बुक पे कवर ही नहीं डालते. सो दे आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल, नो मेम्ब्रेन. तो आपको मेम्ब्रेन जो है ना वो आपको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करने पड़ेंगे एंड यू गेट क्वेश्चन ऑन दैट. तो पहले तो नो मेम्ब्रेन, फिर सिंगल मेम्ब्रेन एंड फिर डबल मेम्ब्रेन. समझा आपको? नो मेम्ब्रेन मतलब सिंपल आपका जो बुक आया वैसे के वैसे आपने रख दिया, नो मेम्ब्रेन. सिंगल मेम्ब्रेन सी ब्राउन कवर लगाया, सिंगल मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन ब्राउन के ऊपर आपने प्लास्टिक कोट चढ़ा दिया, उसको डबल मेम्ब्रेन, राइट. ऐसे ही ऑर्गेनेल होते हैं. तो प्रोकैरियोट में जो होते हैं वो नो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल होते हैं. जैसे राइबोसोम इसमें है ना, मेम्ब्रेन नहीं है उसको. ओके, सिंगल आगे मैंने लिस्ट डाला है विच आर द सिंगल मेम्ब्रेन एंड विच आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, राइट. देखो तो कॉमन क्या है दोनों में? साइटोप्लाज्म दोनों में है, मतलब प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ओके, साइटोप्लाज्म दोनों में है. यूकैरियोट में नाउ यू हैव प्लांट सेल, एनिमल सेल, सभी सेल लाइक फंगल सेल, अल्गल सेल, बैक्टीरिया को छोड़ के जो भी है वो यूकैरियोट है. आई बात समझ में? सिर्फ बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया को छोड़ के सब कुछ यूकैरियोट. क्लियर? ओके, लिखते चलो. हाँ, आपको क्वेश्चंस मैं पूछने वाली हूँ. वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑकर इन दैट साइटोप्लाज्म. जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है दैट विल ऑकर इन द
cytoplasm. Okay. That will occur inside the cytoplasm, right? So what is the main area जहाँ पे सेल्यूलर, जैसे घर में खाना बनता है, कहाँ बनता है? So main area is kitchen, है ना? तो सेल को जिंदा रहना है तो उसका सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज लाइक अ किचन ऑफ दैट सेल, जहां पे मेन एक्टिविटी सेल का चलता है। गेटिंग इट? यस। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म, जहां पे सेल का मेन एक्टिविटी चल रही है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इन यूकेरियोट, कौन सी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है? देखिए, इसमें अभी सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन हमें क्लासिफाई करना है। तो ऑल दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कौन से है? न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोट में नहीं है। वैक्यूल है, प्रोकैरियोट में नहीं है। प्लास्टिड्स है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑल दीज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ये प्रोकैरियोट में नहीं है। आपके घर में पेरेंट्स ने वैक्सीन ले लिया है आपके? यस, फर्स्ट डोज झालाय। फर्स्ट डोज झालाय। गौतम नो मॅम. नाही घेतलं, मग तू त्यांना सांग वॅक्सिन घ्यायचं कंपल्सरी आहे। आणि आता हो तुम्ही मॅम, अजून सिग्निफिकन्स स्टॉक आलेलाच नाही आहे. आहे ना रे स्टॉक आलेला, आज पण मला लिस्ट आलेली, मी सेंड करते ग्रुप मध्ये। ओके चालेल मॅम. प्रिशा, आपके पेरेंट्स ने ले लिया? पेरेंट्स को बोलो मैम ने बोला है कि जब तक आपका वैक्सीन नहीं होता तो मैम फिजिकल क्लास नहीं चालू करने वाली, क्योंकि आप इधर उधर घूमते रहोगे और आप कुछ घर में लेके गए तो पेरेंट्स को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू आर इनटू द ग्रोइंग एज, आप फटाफट रिकवर हो जाओगे। पेरेंट्स आर इनटू द एज ऑफ 40 to 50, हो सकता है उनको तकलीफ हो, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए यू इंसिस्ट देम कि पहले आप वैक्सीनेशन करवा लो, फिर मैम फिजिकल क्लास शुरू करने वाली, राइट प्रीशा? यस। अरे वैक्सीनेशन चालू नहीं हुआ ना अंडर 18। अंडर 18 आपका नहीं बोल रही हूँ मैं, पेरेंट्स के लिए बोल रही हूँ। All right, so you are getting which are the membrane bound organelle, है ना? ओके, तो देखिए अभी ये मैंने लिस्ट डाला है, इसका आप एक फोटोग्राफ भी ले सकते हो स्लाइड का, सो दैट आपको ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड इसमें न्यूक्लियस भी डाल दो, न्यूक्लियस। ओके, तो सेल का क्लासिफिकेशन कैसे देखिए, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म मतलब सब सेल का साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, एंड उसके अंदर है साइटोसोल एंड सेल ऑर्गन। आपको प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म का डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? देखिए, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। मॅम Agree? तुमचा आवाज ब्रेक होतोय।
आवाज मॅम break खूप लॅग होतोय तुमचा आवाज. अच्छा, सो व्हाट विल डू, विल स्टॉप हियर, आप इसका फोटोग्राफ ले लीजिए शायद. फोटो घेतला. हाँ हाँ, ये तो है आवाज. हा येतोय? घेतला. Yes, can you hear me? Yes. हाँ. येस मॅम. तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, आपको सिर्फ मैं अभी प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का डिफरेंस बताती हूँ. दिस इज अ न्यूक्लियस, है ना, और ये है सेल. इतना जो पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट है, दिस इज अ साइटोप्लाज्म. अभी आप पढ़ रहे थे इतने दिन की साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म सेम है ना. अभी मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का जो ये पार्ट है दैट इज अ साइटोप्लाज्म. और पूरा न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, मतलब पूरा न्यूक्लियस इंक्लूडिंग दी साइटोप्लाज्म, ये पूरा पार्ट, दिस इज अ प्रोटोप्लाज्म. समझ में आ गई बात? Yes. ऑलराइट. तो सेल में अभी यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म ऑब्लिक साइटोप्लाज्म दिया है. साइटोसोल मतलब उनको अभी साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, साइटोसोल एंड द सेल ऑर्गेन. ओके, साइटोसोल मतलब जहां पे सेल ऑर्गेनेल इंक्लूडेड नहीं है. साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जहां पे सेल ऑर्गेनेल नहीं है, वो पार्ट पे प्रेजेंट नहीं है. गेटिंग इट? यस और नो? आप ऑडियो म्यूट करके मत रखिए, तो आप इमीडिएटली आंसर कर सकते हो. आवाज नहीं आ रही ईशा? आवाज. बर, याचा फोटो काढून ठेवा. मी हे स्टॉप करते. विल स्टार्ट टुमॉरो ऍट 9:30. टुमॉरो 9:30. टुमॉरो 9:30. फोटो काढ.